मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि आदमी को कितना ही कुछ दे दो पर उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती। तो अब आप इस स्टोरी का आनंद लीजिए। एक बार की बात है कि एक राजा का जन्मदिन था और वो बाग में सैर कर रहा था। सैर करते करते वो सोच रहा था कि आज जो भी मुझे फर्स्ट आदमी मिलेगा मैं उसको बहुत खुश कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं उसको पूरी तरह खुश कर दूंगा, सेटिस्फाई कर दूंगा उसको, कि उसको कोई इच्छा ही ना रहे शेष। ऐसा राजा सोच रहा था। इतने में एक उसको भिखारी दिखाई दिया। राजा बड़ा खुश हुआ है उसको देख के कि चलो ये पहला आदमी मिला है, इसको मुझे खुश करना है आज, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। ऐसा सोच के राजा ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और एक तांबे का सिक्का उसने उसको ऐसे उछाल के और उसको दिया। तांबे का सिक्का उछल के एक साथ में नाली थी, वो नाली में गिर गया। तो जो भिखारी था वो उस तांबे के सिक्के को नाली में से निकालने में लग गया, ढूंढने लग गया उसको नाली में से। राजा ये देख रहा था। तो राजा ने फिर उसको बुलाया कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ। फिर अब की बार राजा ने उसको एक चांदी का सिक्का दे दिया। चांदी का सिक्का लेने के बाद और भिखारी बड़ा खुश हुआ, खुशी से हंसने लगा और उसने वो चांदी का सिक्का अपने बैग में डाल दिया। जो उसके पास झोला टाइप का था, थैला टाइप का था, उसमें उसने वो डाल लिया। और डालने के बाद वो फिर उसको नाली में, जो उसका तांबे का सिक्का पहला वाला गिर गया था, वो उसको ढूंढने में लग गया। राजा ने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है और ये इससे चांदी के सिक्के से सेटिस्फाई नहीं होया है, संतुष्ट नहीं होया है ये इससे, ये ज़्यादा ही गरीब है। राजा ने उस भिखारी को फिर अपने पास बुलाया और अब की बार राजा ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। सोने का सिक्का लेने के बाद भिखारी एकदम बहुत खुश हुआ और एकदम उछल पड़ा और बहुत हंसने लगा, तेज तेज खुश होया। राजा ने सोचा कि अब की बार ये बिल्कुल खुश हो गया, अब ये संतुष्ट हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस भिखारी ने वो सोने का सिक्का अपने थैले में डाल लिया और फिर वो नाली के पास जाके और उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लग गया। राजा ये सोच के देख कर और सोचने लगा कि ये इंसान भी कैसे है कि ये संतुष्ट नहीं हुआ है अभी। लेकिन उसको फिर वो अपनी बात याद आ गई राजा को कि भाई मैंने तो आज ये सोचा था कि जो भी आज फर्स्ट आदमी मिलेगा मैंने उसको खुश करना है। तो उसने उस बात को बदल के अपने दिमाग में से कि भाई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, ये वाली पॉइंट उसके मन में आ रहा था, लेकिन इसको उसने चेंज करके और उसने कहा कि भाई क्या कहते हैं, आप यहाँ आओ मेरे पास। भिखारी को फिर अपने पास बुलाया और फिर राजा साहब ने कहा कि मैं आपको अपने राज्य का आधा राजपाट देता हूँ, मैं अपने राज्य का आपको आधा राजपाट देता हूँ। तो राजा ये सोचने लगा, राजपाट मिलने के बाद तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा और बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि अब तो एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए। रहने के लिए ये पैसा भी हो गया, रहने के लिए मकान हो गया, सब कुछ हो गया, महल मिल गया, नौकर चाकर मिल गया, अब इसको क्या दिक्कत है। और अब ये तो पूरी तरह खुश हो गया और संतुष्ट हो गया होगा। तो उसने ये राजा की बात सुन के खुशी से हंसा,
खूब झूमने लगा और थोड़ी देर के बाद और फिर वो नाली में वही तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। राजा ने जब ऐसा देखा कि ये फिर उस तांबे के सिक्के को ढूंढ रहा है आधा राजपाट मिलने के बाद भी, तो राजा ये सोचने लगा कि ये मनुष्य भी कैसा है इंसान। हमें भगवान ने ये शरीर रूपी इतना अनमोल खजाना दिया है, इतना अनमोल खजाना दिया हुआ है हमारे को भगवान ने, लेकिन हम एक इंसान ऐसे हैं कि हम उस अनमोल खजाने से संतुष्ट नहीं है जो इतना सब कुछ दे रखा है भगवान ने। उसकी कोई हमारे मन में वैल्यू नहीं है, क्योंकि फिर भी ध्यान हमारा उस तांबे के सिक्के की तरफ ही जाता है इंसान का। मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, इतना अनमोल खजाना मिलने के बाद भी उसे भूलकर, जो अनमोल खजाना हमें भगवान ने दिया है उसको हम भूलकर और उस तांबे रूपी सिक्के को नाली में आज भी ढूंढते हैं। तो ये इस कहानी का सार है कि आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं हो सकता। इतनी भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, अरेंजमेंट किया है, लेकिन इंसान की जो इच्छाएं हैं ना वो कभी शांत नहीं हो सकती। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशन की नई स्टोरी लेके और फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार।